हेलो एमर्स, एक बार पूरा हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आईयूपीएससी, और आईयूपीएससी में हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक सब्स्टिट्यूट के बारे में बात की थी, और उसी पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में रखे थे। ठीक है, आपने होमवर्क में किए होंगे, नहीं किए होंगे, लेकिन हमारा काम है उसे सॉल्व करके दे देना। तो चलिए, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? पीसीसी। तो ये पीसीसी मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं नंबरिंग करूंगा। नंबरिंग किधर से करूंगा? जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आया, क्योंकि इस पूरे में क्या है? मल्टीपल बॉन्ड आ चुका है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इससे पहले जब मल्टीपल बॉन्ड का ज़माना नहीं हुआ करता था, तब उस कंडीशन में हम केवल सब्स्टिट्यूएंट पे फोकस करते थे कि किधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है। और सब्स्टिट्यूएंट में भी अगर मान लो सब सेम पोजीशन पे आते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है। ओके, लेकिन अभी क्या है? अभी हम ये देखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड किधर से पहले आ रहा है। तो इधर से देखेंगे तो 1 2 पे मिल जा रहा है, इधर से भी 1 2 पे मिल जा रहा है, तो फिर से सेम पोजीशन पे है मल्टीपल बॉन्ड। तो फिर हम किधर से गिनेंगे? उधर से जिधर से हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जा रहा है। तो इधर से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्लोरीन है, और क्लोरीन कई ज़्यादा नंबर पे आ रहा है, और यहाँ पे कितने पे आ रहा है? 1 2 3 4 पे ही आ जा रहा है। तो इधर से हम काउंटिंग करेंगे तो काम खत्म। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाम लिख देते हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 4 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो हो गया। ओके, फिर कितने पे क्लोरो है? 6 पे, तो 6 पे क्लोरो। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 10। तो हम क्या लिख देंगे? 10 के लिए डेक। ठीक है, डेक। और ध्यान से देखेंगे तो एक तो 2 पे और दूसरा 8 पे, तो 2 कामा 8, 2 कामा 8 पे हमको क्या मिल रहा है? 2 बार इन मिल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे? डी। क्लियर? ठीक, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा? यहाँ पे फिर से ये पूरा पेरेंट कार्बन की चेन होगी। ठीक है, और बाकी ये हमारे क्या हो जाएंगे? सब के सब क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से हमको सबसे पहले हमारा क्या मिल जाए? सब्स्टिट्यूएंट। तो इधर से मिल रहा है, तो इधर से हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो चलिए 9 कार्बन है, फटाफट गिन के लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है, और सबका नंबरिंग भी हो चुका है। पहले हम किसको लिखेंगे? ब्रोमो को, है ना। तो 5 पे हम क्या लिख देंगे? ब्रोमो। ठीक है ना, इसका नाम थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, 5 पे ब्रोमो। उसके बाद फिर क्लोरो देखते हैं। 3 पे क्लोरो हो जाएगा, 3 पे क्लोरो। उसके बाद 8 पे आइडो, फिर 6 पे 1 पे नाइट्रो, और उसके बाद 6 पे फिनाइल। ठीक है, एंड 9 है तो 9 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? नोन। और सब सिंगल बॉन्डेड है तो एन, तो नोन एन। ये इसका नाम हो गया। अब इसकी बात कर लें। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पेरेंट कार्बन चेन कौन सी बनेगी? पेरेंट कार्बन चेन अगर हम बात करें इसमें, तो पेरेंट कार्बन चेन जो होगी, एक सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, देखेंगे ये ऐसे जाएगी चेन, और ये यहाँ तक आई बात समझ में। ये पूरी की पूरी क्या बन जाएगी? पेरेंट कार्बन चेन। ठीक, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही तो है। अब कहाँ पे छूट रहा है? नंबरिंग किधर से करें? तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमको सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल जाएगा। तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलेगा। देखो यहाँ पे छूटे हुए कार्बन है तो सब्स्टिट्यूएंट ही तो हुआ, तो 1 2 3 पे ही मिल जाएगा। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलो अब नामकरण करो इनका, मतलब पहले लिखो। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? पहले तो कौन कौन छूट रहा है? सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एथिल छूट रहा है, ये मेथिल है, ये मेथिल है, और यहाँ पे क्लोरो है। तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? क्लोरो को लिखेंगे। तो ये 5 पे क्लोरो हो गया। फिर उसके बाद आता है एथिल आता है। तो एथिल कितने पे आ रहा है? 4 पे। तो 4 पे हम क्या लिख देंगे? एथिल। उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो 3 और 5 पे मेथिल आया हुआ है ना, 2 बार आया, तो 3 5 डाई मेथिल हो जाएगा, डाई मेथिल। ओके, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने पीसीसी में? 8। तो क्या लिख देंगे? ऑक्ट। सब सिंगल बॉन्डेड है तो एन। हो गया नामकरण? हो गया। तो इस तरीके से इसका नामकरण हम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं और बातें सीखते हैं। अब सपोज करिए कि एक ही के अंदर, मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर डबल भी आ जाए, ट्रिपल भी आ जाए। जैसे यहाँ पे आपने रखा, ठीक है, हाँ यार, यहाँ पे आपने डबल रख दिया, यहाँ पे आपने
ट्रिपल रख दिया। चलिए यहाँ पे आपने ट्रिपल रख दिया। ओके, काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आए। तो भाई मल्टीपल बॉन्ड इधर से भी, मतलब इधर भी है इधर भी है, इधर पहले नंबर पे आ जाएगा, इधर दूसरे नंबर पे आएगा। तो हम किधर से करेंगे, इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो किधर से हम कर रहे हैं, इधर से, और काम खत्म। पीसीसी मेरा यही होगा, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा तामझाम किया नहीं था। ठीक है, अब फटाफट इसका नामकरण करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सर 9 है, क्योंकि छूटे हुए कार्बन है नहीं इसमें, सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो 9 के लिए हम लोग क्या डायरेक्ट डाल देंगे, नॉन, है ना। सब सिंगल बॉन्डेड नहीं है, नहीं सर। एक तो सर हमारे पास क्या है 7 पे डबल बॉन्ड है और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन और डबल बॉन्ड मतलब इन। पहले कौन आ रहा है, इन। भाई इनका ई, वाई का वाइन का, सॉरी आइन का वाई में से ई पहले आता है ना, आइन का ई, इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 7 पे इन। ओके, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 1 पे आइन, खत्म, नामकरण हो गया। ठीक, लेकिन अगर ऐसे ही कहानी में चेंज कर देता, ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। अभी देखो डबल बॉन्ड इधर से भी कितने पे आ रहा है, 2 पे, मतलब मल्टीपल बॉन्ड इधर से 2 पे आ रहा है, इधर से भी 2 पे ही आ रहा है, तो किधर से गिनेंगे। अब एक और से डबल बॉन्ड आ रहा है, एक और से ट्रिपल बॉन्ड। पहले क्या होता था कि डबल डबल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे आ जाते थे, तो हम सब्स्टिट्यूएंट के रुख काम करते थे, रुख मोड़ते थे। अभी तो भी मल्टीपल बॉन्ड में ही झगड़ा चालू हो गया ना, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे, तो उस केस में हम डबल बॉन्ड वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। रीजन बिहाइंड इट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये देखो ई से स्टार्ट होता है और ये आइन से यानी वाई से स्टार्ट होता है, तो इनका ई पहले आता है वाइन के, आइन के वाई से, इसीलिए हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। यानी काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, नामकरण करिए। पीसीसी तो यही था, इसलिए मैंने नहीं कुछ कहा। टोटल 10 है, तो 10 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेक। सब सिंगल बॉन्डेड तो है नहीं सर, 2 पे है हमारे पास इन, और 3 पे, सॉरी 3 कह रहा हूँ मैं, 8 पे हमारे पास क्या है, आइन, तो आइन को रखेंगे। ओके, नामकरण खत्म। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक की कहानी मैंने एकदम सिंपल रखी है आपके सामने। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी क्या आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो अब उसको देखा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बड़ा आसान है, नाम में केवल कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ध्यान से देखते जाएंगे, आपको समझ में आते जाएगा। जैसे ऐसा कुछ है, फिर मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के दे दिया आपको। ओके, अब मैं आपसे कहूँ पीसीसी सेलेक्ट करिए। पीसीसी कौन सी सेलेक्ट होगी, सीधी वाली, यही आपकी होगी पीसीसी। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी पीसीसी हो जाएगी, और ये आपके क्या हो जाएंगे, छूटे हुए कार्बन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। हमको पता है कि हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, छूटे हुए कार्बन का। अच्छा, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट पहले है। तो 1 2 3 4 इधर से आ रहा है 4 पे, 1 2 3 4 इधर से भी 4 पे, तो किधर से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 इधर से मैंने काउंट कर लिया। अब मुझे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। अब सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या कि कितने कार्बन छूटे हुए हैं, पहले हम यही देखते थे, कितने कार्बन छूटे हुए हैं। तो वो जो कार्बन छूटते थे एक्चुअल में वो डायरेक्टली अटैच्ड होते थे किससे, हमारे मेन पीसीसी से। ये पीसीसी है ना, ये जो चैन है इसी से तो छूट रहे होंगे कार्बन, इसी से कनेक्टेड कार्बन ही तो छूट रहे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि देखिए ध्यान से देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन तो हमारे पीसीसी से कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला कार्बन इस सब्स्टिट्यूएंट से कनेक्टेड है। ये सर नो, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं इस सब्स्टिट्यूएंट की ही चैन बनाऊं तो सब्स्टिट्यूएंट की चैन ये होगी, तो ये छूट रहा होगा कि नहीं छूट रहा होगा सब्स्टिट्यूएंट के अंदर, फील करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई मैंने कहा ऐसे अभी बहुत सारे मिलेंगे आपको, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। मैं आपसे पूछूं ध्यान से कि इसमें बताओ सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट तो अपना यही वाला पोर्शन होगा, ये तो पीसीसी हो जाएगी, ये अपना सब्स्टिट्यूएंट होगा।
अब ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट भी अपना एक चेन बनाना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या बनाना था, चेन। तो अगर ये चेन बनाओ तो इतना ही तो बनेगा, चेन मतलब पहले भी सिखा चुका हूँ, कंटिन्यूअस होने चाहिए, कार्बन एक दूसरे से अटैच्ड होने चाहिए, है ना। तो अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की चेन बनाए तो यही बनेगी, ये बाहर हो रहा है, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी छूट जा रहा है, और छूट रहा है इसका मतलब ये भी क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। आ रहा है समझ में। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये नहीं होता तो कितना सिंपल हो जाता, सब आराम से हो जाता ना। अपना सब्स्टिट्यूएंट कितना है, 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन का मतलब क्या होगा, सीधी सीधी बात, एथिल हो जाएगा ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। क्लियर है। लेकिन जो ही मैंने यहाँ पे सी डाल दिया, अब ये कॉम्प्लेक्स हो चुका है, अब इसका नाम हम एथिल नहीं रख सकते, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी क्या आ चुका है, सब्स्टिट्यूएंट। जो कार्बन छूट रहा था उस कार्बन को जब हम पकड़ने गए तो उसने भी कार्बन छोड़े हैं, आई बात समझ में, दैट मीन्स वहाँ से भी कार्बन छूट रहे हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक, तो इसका नामकरण हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसका नामकरण कैसे करेंगे ये देखेंगे। ओके तो ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे सबसे पहले नंबर डालूंगा कि चौथे पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट छूट रहा है, ठीक है, चौथे पे छूट रहा है इसलिए मैं 4 डाल दिया। जब कॉम्प्लेक्स होगा तो ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को। देखिए अब यहाँ से हमको नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कैसे करनी है इसको ध्यान से देखेंगे। नंबरिंग हमको कुछ ऐसी करनी है कि अब आप भूल जाइए कि ये पीसीसी है, अब इसको आप केवल पकड़ के लेके आइए, ठीक है, इसको केवल पकड़ के रखिए। ओके, नंबरिंग कैसे करेंगे, तो इसमें नंबरिंग करेंगे हम, इसको दे देंगे पहला नंबर, किसको देंगे, पहला नंबर जो हमारे पीसीसी से कनेक्टेड है। पीसीसी से कौन सा कार्बन कनेक्टेड है, ये वाला, अरे यही वाला कनेक्टेड है ना पीसीसी से, इसको हम देंगे 1 नंबर। अब 1 नंबर मतलब 1 डैश, क्योंकि 1 2 3 तो ऑलरेडी दे दिया हमने, तो हम क्या देंगे यहाँ पे 1 डैश। अब 1 डैश के बाद किसको हम दूसरा नंबर दें, इसको कि इसको, किसी एक को दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 डैश एंड 2 डैश हो गया, यानी हमारे सब्स्टिट्यूएंट के अंदर मेन सब्स्टिट्यूएंट कौन है, तो 2 कार्बन वाले, ठीक। लेकिन सर इस एक कार्बन वाले पे एक ठो क्या हो रहा है, छूट रहा है, आई बात समझ में, एक कार्बन वाले पे क्या हो रहा है, छूट रहा है एक कार्बन। तो अगर ये छूट रहा है तो छूटने का एक कार्बन है तो क्या लिखते हैं, मेथ, और छूट रहा है तो क्या लिख देते हैं, मेथिल। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 1 डैश पे मेथिल छूट रहा है। ओके, आई बात समझ में। और सब्स्टिट्यूएंट मेरा कौन है, यही तो है मेरा मेन सब्स्टिट्यूएंट। कितने कार्बन इसमें, 2, तो 2, अगर 2 कार्बन छूटता है तो हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं ना, एथ, और छूट रहा है इसलिए हम लोग क्या डाल देते हैं, वाई एथ। तो इसका मतलब यहाँ पे जस्ट चिपका देंगे एथिल, खत्म। तो 4 1 डैश मेथिल एथिल। ओके, अब जैसा आप करते हो वैसे ही करो। कितने पीसीसी के अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 7 है, तो 7 के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं 7 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, हेप्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे हेप्ट, एंड सब सिंगल बॉन्डेड है तो एन, खत्म, नाम लिखा गया। समझ में आ रहा है, हाँ या ना, इसको ध्यान से समझ देंगे तभी होगा काम। और आगे देखेंगे सेकंड, ऐसे ही मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है, ये छूट रहा है। अब हम कैसे इसका नामकरण करेंगे, फिर से पीसीसी क्या होगी, यही होगी, जो खेल पीसीसी का जैसे चलता आता है वैसे ही करना, बस इसमें थोड़ा सा तामझाम है, बस इसी को ले लेना। ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, मेन सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा बता सकते हैं सर, मेन सब्स्टिट्यूएंट यही होगा, है ना, यस और नो। मेन सब्स्टिट्यूएंट जो कंटिन्यूअस चेन बनानी चाहिए वही मेरा मेन सब्स्टिट्यूएंट होगा। बाकी ध्यान से हम नंबरिंग करेंगे तो इसको 1 डैश दे देंगे और इसको क्या दे देंगे 2 डैश। 1 डैश पे 2 लोग छूट रहे हैं ना, इस साइड भी मेथिल और इस साइड भी मेथिल, तो 2 लोग छूट रहे हैं, इसका मतलब कितने छूट रहे हैं 1 डैश पे, 1 डैश पे छूट रहे हैं सर डाई मेथिल। ओके, 1 डैश पे क्या छूट रहा है, डाई मेथिल। ओके, मेन कार्बन कितने, मतलब मेन छूटने वाले कार्बन कितने हैं, 2, 2 का मतलब क्या होता है एथ, और छूटने वाले हैं तो इसलिए हम क्या डाल देंगे एथिल। और ये कितने पे छूट रहे हैं तो अब नंबरिंग कर लो, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 पे आएगा, तो 6 पे ही हमेशा आएगा, तो इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 6 डैश। ओके, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो यहाँ तक 6 हो ही रहे, 7 8 9 10 11, 11 और 11 का मतलब क्या हो जाएगा अनडेकेन। बोलो समझ में आया, आया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब कैसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का काम तमाम करना है, हो जाएगा।
ठीक है, और आगे देखा जाए, ये दो तो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब अगला देखते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखिएगा इसका नामकरण कैसे करेंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, सॉरी पीसीसी कौन सी होगी, यही वाली होगी पीसीसी अपनी, है ना, ये पीसीसी हो जाएगी। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे है सर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है। ओके, इसका नाम तो आराम से हम बोल देंगे क्लोरो है ये, इसका नाम भी हम आराम से बोल देंगे ब्रोमो है ये, इसका भी नाम हम आराम से बोल देंगे। नहीं सर, थोड़ा सा मशक्कत तो करना पड़ेगा, है ना। अब सबसे पहले हमको ये दिख रहा है कि ये हमारा पीसी क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट क्या सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है? सिंपल मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए ना, तो कंटिन्यूअस इतना ही तो है, ऐसा नो, इतना ही तो कंटिन्यूअस है। लेकिन ये जब कंटिन्यूअस है तो ये डिसकंटिन्यूअस, मतलब इस चैन में अगर सब्स्टिट्यूएंट की चैन बनाए तो ये मेन बन जा रही है लेकिन ये छूट जा रहा है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब नामकरण करें तो सबसे पहले नंबर को क्या देंगे, जो टच है मतलब जो कनेक्टेड है उसको 1 डैश, इसको 2 डैश, इसको 3 और इसको 4 डैश। कितने पे छूट रहा है? 2 डैश पे। हमेशा छूटे हुए पहले लिखते हैं, तो 2 डैश पे हमारा क्या छूट रहा है? एथिल। 2 कार्बन है ना भाई, तो क्या लिखेंगे? एथिल। ओके, देखो जब दोनों एक ही साथ है तब एथिल लिखते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे एक यहाँ पे छूट रहा होता है, एक यहाँ पे छूट रहा होता है, तब ये भी मेथिल, ये भी मेथिल। कई लोग इसमें भी कंफ्यूज होंगे, सर 2 कार्बन तो वहाँ भी छूट रहा था तो उसको डाई मेथिल क्यों लिख दिया? तो अलग अलग थे ना, इसलिए मेथिल मेथिल लिखा था। यहाँ पे तो दोनों एक साथ कनेक्टेड, इसलिए हम क्या लिखेंगे? एथिल। तो 2 एथिल, और कितने हैं टोटल मेन? तो 4 हैं। 4 का मतलब ब्यूटिल। क्लियर? ब्यूटिल हो गया। ये कितने नंबर पे छूट रहा है? तो नंबरिंग करो। नंबरिंग किधर से की जाए? इधर से किया जाए, किधर से? चलिए करते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर से करोगे तब कितने मिलेगा? 1 2 3 4 5। तो किधर से ज़्यादा बेहतर रहेगा? इधर से। ये गलत है, क्योंकि हमेशा सब्स्टिट्यूएंट जिधर से पहले मिलेगा उधर से ही करना चाहिए, तो इधर से करना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स वाला कितने नंबर पे छूट रहा है? कॉम्प्लेक्स वाला 7 पे छूट रहा है ना। इसके पहले थोड़ा चले आओ, ब्रोमीन 6 पे छूट रहा है, 6 पे ब्रोमो है। उसके बाद फिर देखो ध्यान से, 5 पे क्लोरो है तो 5 पे क्लोरो। ओके, उसके बाद बाकी आप समझदार हो, बाकी आप क्या लिख दो? डो डेकेन। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, पॉज। चलिए अब और हम देखते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ आ गया। ओके, अब इसका नामकरण करते हैं। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से हमको सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलेगा। तो इधर से देखा जाए तो 1 2 3 4 पे मिल रहा है, इधर से 1 2 पे, तो इधर से करेंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8। ओके, ध्यान से देखिएगा, तो 2 पे एक छूट रहा है ग्रुप और 5 पे भी एक ग्रुप छूट रहा है। और अगर मैं इसको भी ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो सर ये दोनों सेम है, दोनों सेम ग्रुप है। यस और नो? यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्या हुआ? हाँ, पीसीसी ही मैंने गलत चूज कर दिया है, इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसे 1 पे डालना पड़ेगा, एक और कार्बन डालना पड़ेगा, थोड़ा एक और कार्बन डालना पड़ेगा। अब सही है, नहीं तो वैसे पीसीसी गलत हो जाती। सही है, नहीं तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ तक लेता हूँ, देखिए गलत कहाँ से हो रहा है। गलत ये हो रहा है कि हमको पीसीसी यानी लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी होती है। ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी। मैं अगर यहाँ से ऐसे चला जाता हूँ तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगी। आई बात समझ में? लॉन्गेस्ट चेन ये होगी ना, तो फिर ये कहाँ सेम सेम बन पाएगा? नहीं ना बन पाएगा। तब नामकरण करोगे तो कैसे करोगे? तो भाई 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9।
9 कार्बन मिल जाएंगे इस तरह। अब देखो इसका नामकरण करोगे कितना मिलेगा, कैसे, सॉरी पहले तो सब्स्टिट्यूएंट देखो, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, 2 जगह पे सब्स्टिट्यूएंट है और एक यहाँ पे, 3 सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, चलो फटाफट अगर हम नामकरण करें तो सर एक तो 2 पे और दूसरा 3 पे, 2,3 पे हमको डाईमेथिल दिख रहा था, यस और नो, डाईमेथिल हो गया, डाईमेथिल। उसके बाद 6 पे भी हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अगर इसका हम नामकरण करें तो क्या मिलेगा हमको सर, यहाँ पे मिल जाएगा हमको 1 मेथिल और एथिल, ये मिलेगा ना, 1 मेथिल एथिल। और उसके बाद आपको मिलेगा पेरेंट कार्बन चेन का नामकरण, मतलब नाम लिखेंगे आप, तो 9 है तो 9 के लिए क्या लिख देते हैं, नोन, सब सिंगल बॉन्डेड है तो नोनेन। आया समझ में, आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हमने इसको चाहा कि सेम रहे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के भी क्या आ जाए, सेम ग्रुप आ जाए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड किया इसको और यहाँ पे मैंने रख दिया CCC। ओके, नामकरण करो, किधर से करोगे, इधर से ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक तो इधर से पॉसिबल है, इधर से कितने पे आ रहा है, 4 पे, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो किधर से भी करो बराबर आने वाला है, तो दिक्कत है नहीं। चलो देखना ये वाला कैसे करोगे, ये वाला कैसे करोगे, दोनों जगहों पे सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तब कैसे होगा काम। तो अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम सेम आ रहे हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और वो क्या है, सेम सेम है, तब हम क्या यूज करेंगे, हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम है तो हम सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम होता है तो क्या यूज करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, यही तो यूज करते हैं, बस यही यूज करेंगे। अगर 2 सेम मिल गए तो डाई, 3 से मिल गए तो ट्राई, 4 से मिल गए तो टेट्रा। ओके, तो एक तो 4 पे और दूसरा 7 पे, तो 4,7 पे हमें मिल रहा है डाई, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर लिखेंगे 1 मेथिल एथिल, ऐसा नो। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 10 हैं, तो 10 के लिए हम लोग क्या डाल देंगे, डेक और सब सिंगल बॉन्डेड एन, आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण कर लेंगे, आया ना, मैं कुछ दूं यहाँ पे करने के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, केवल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण करना है। मैंने बाकी को आर मान लिया है जो मेन चेन है मेरी, या सीधा समझ लो PCC, तो PCC का नामकरण नहीं करना, यही तो होता है PCC वाला, बाकी तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम है ना। तो ये रहा PCC से अगर सपोज कर लो कुछ इस तरीके से जुड़ाव है, चलो तो पहला इसका बताओ क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम। दूसरा मान लो यहाँ पे PCC है, इससे मैंने जोड़ा ये वाला बता दो। तीसरा ये रहा PCC, इससे मैंने जोड़ा, चलो बता दो इन सब के नाम बताओ तीनों। पॉज कर लीजिए, एज अ होमवर्क पहले करिए। चलिए देखिएगा, ये पहले में हमने बोला कि PCC है, PCC से ये आपको एज अ सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहा है। ओके, तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहा है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको पता चला कि सब्स्टिट्यूएंट में मेन सब्स्टिट्यूएंट यही होगा अपना। ओके, तो कंटिन्यूअस है ये। बाकी ये ध्यान से देखिए तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी क्या आ गया है, सब्स्टिट्यूएंट। जब हमने सब्स्टिट्यूएंट की चेन बनाई तो ये छूट रहे थे, दैट मीन सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी क्या आ गया है, सब्स्टिट्यूएंट। तो नामकरण करेंगे, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तुमको नंबरिंग करनी होगी, तो 1 2 3 4 एंड 5 ओके, मतलब 5 लोग हैं। और कहाँ पे छूट रहा है, किस नंबर पे, 3 पे। तो 3 पे एक तो छूट रहा है मेथिल और दूसरा छूट रहा है एथिल। भाई 2 कार्बन है तो एथिल और 1 कार्बन है तो मेथिल, तो किसको पहले लिखेंगे, एथिल को। तो 3 एथिल, फिर 3 मेथिल, ओके 3 मेथिल। एंड टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है सब्स्टिट्यूएंट के अंदर, 5 है, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट, और फिर उसमें डाल देंगे YL। और ये जितने नंबर पे छूट रहा होगा यहाँ पे वो नंबर डाल देंगे, आइए समझ में। और यहाँ पे PCC का नामकरण कर लेंगे। ओके, ये हमारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। क्लियर। इसका देखेंगे, इसमें अगर हम बनाएं तो कौन बनेगा, ठीक है, इसमें अगर हम बनाएं तो ये हमारा
कंटिन्यूस बन जाएगा, बन जाएगा। हमारे पीसीसी से छूटा हुआ मेन सब्स्टिट्यूएंट है और जो कि कनेक्टेड है, और इस सब्स्टिट्यूएंट के अगर हम चेन बना रहे हैं तो ये लोग छूट जा रहे हैं। इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग करेंगे फिर तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश। ओके, 2 डैश एंड 3 डैश पे छूट रहा है तो इसका नामकरण करेंगे। तो एक तो सर 2 डैश पे मेथिल है एंड 3 डैश पे, दोनों मेथिल है इसलिए हम लोग डायरेक्ट एक ही साथ लिख देंगे 2 डैश कॉमा 3 डैश डाई मेथिल हो जाएगा, डाई मेथिल। एंड कितने हैं, 4 हैं, तो 4 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्यूट, छूटे हुए तो इसलिए ब्यूटिल। बाकी कितने नंबर पे छूट रहा है पीसीसी में वो देख लेंगे, और पीसीसी का नामकरण। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे यही हमारा मेन बनेगा, नहीं सर ये मेन नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ से आए तो ये भी तो कंटिन्यूटी के साथ दिखा रहा है ना एक चेन, यानी एक चेन तो बन सकता है, ये लॉन्गेस्ट चेन होगा। तो पीसीसी से ये मेरा कनेक्टेड मेन सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट की जब चेन बना रहा हूँ तो कई सारे सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। अब इनकी नंबरिंग करो तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। ओके, कहाँ कहाँ पे छूट रहा है, 2 पे 3 पे एंड नहीं 2 पे 2 ठो है और 3 पे। तो लिखेंगे 2 डैश कॉमा 2 डैश एंड कॉमा 3 डैश, 3 ठो छूट रहा है इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, ट्राई मेथिल हो जाएगा, ट्राई मेथिल। एंड कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 4, तो 4 के लिए ब्यूटिल, खत्म। बाकी पीसीसी का नाम कितने नंबर पे छूट रहा है वो। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्लियर हो गया। ऐसे ही करना है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऐसे ही आएंगे, इससे हैवी तो आने वाले हैं नहीं, है ना, ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही करना है, हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एंड इसी के साथ मैं मान लेता हूँ कि सब्स्टिट्यूएंट की कहानी फिलहाल के लिए क्या हो जाती है, ख़त्म। अब जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब वर्क आ रहा है हमारे सामने वो है सेकेंडरी सफिक्स, क्योंकि आप सेकेंडरी प्रीफिक्स समझ चुके हो। ओके, क्लियर है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके बारे में बताता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट के साथ अब आप खेल सकते हो। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप प्राइमरी सफिक्स भी समझ चुके हो, है ना। प्राइमरी सफिक्स जहाँ पे किसकी बात होती है, बॉन्ड की। तो कौन सा बॉन्ड कब आएगा, तो कैसे नाम लिखेंगे, ये सब समझ में आ रहा है। बिल्कुल भाई, 3 ही बॉन्ड है, सिंगल होगा, डबल होगा एंड ट्रिपल होगा। कब, अगर मान लीजिए दोनों एक साथ आ जा रहे हैं या 2 सेम वाले आ जा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे वो आपको आ गया है। इसके साथ साथ आप वर्ड रूट के साथ भी खेल ले रहे हो, मतलब आराम से पकड़ रहे हो। वर्ड रूट मतलब पीसीसी, तो पीसीसी सेलेक्ट करने आ गया ना, तो वर्ड रूट अपने आप पता चल जा रहा है। क्लियर। तो आप 3 चीज़ों के साथ खेल ले रहे हो, प्राइमरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट, ठीक है। एंड इसके साथ साथ क्या, नहीं बस इतना ही, तो 3 ही तो खेल रहे हैं अभी आप। 2 बच रहा है हमारे पास, एक तो है सेकेंडरी सफिक्स और दूसरा है प्राइमरी प्रीफिक्स, है ना। प्राइमरी प्रीफिक्स एक्चुअल में साइक्लो कंपाउंड की बात करता है। किसकी बात करता है, साइक्लो कंपाउंड। अरे मतलब सिंपल क्लोज चेन की बात करता है। किसकी बात करता है, क्लोज चेन की। अभी उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है आपको, तो एक टॉपिक मेरे पास वो बचता है। एंड दूसरा टॉपिक हमारे पास बचता है फंक्शनल ग्रुप का, है ना। तो हम फंक्शनल ग्रुप को भी अभी अच्छे से नहीं जानते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप को भी देखना है, ठीक। अब सर प्रश्न आता है कि किसको पहले देखना चाहिए किसको बाद में, तो पहले फंक्शनल ग्रुप समझ लेना चाहिए। जब फंक्शनल ग्रुप समझ लेंगे तो हम साइक्लिक कंपाउंड अपने आप समझ लेंगे, ठीक है। 2 कंपाउंड जब क्लियर, मतलब ये दोनों पार्ट क्लियर, तो आपको पूरा का पूरा मतलब लगभग मान के चलिए 80% ऑर्गेनिक कंपाउंड आप खत्म कर दोगे, ठीक है। बचते हैं 20% और 20% जैसे कि बेंजीन के डेरिवेट्स आ जाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारे कंपाउंड के डेरिवेट्स आपको मिलेंगे, तो उनका देखना पड़ेगा अलग से। ओके, तो फिलहाल में हम क्या करेंगे, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम कहानी को कैसे स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से। ओके, तो कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में हम साइक्लो कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच एमर्स।